ओम सुभद्राय नमः। ओम सुप्रभाय नमः। ओम श्री श्याम तुलसी नमः। तो जय सनातन चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको मैं बताता हूँ तुलसी विवाह कैसे किया जाता है। तो देवउठनी एकादशी को 4 महीने के बाद भगवान विष्णु श्री हरि एकादशी के दिन उठते हैं। उसके बाद उठते ही श्री विष्णु भगवान के 8वें अवतार श्री कृष्ण के ही रूप शालिग्राम से माँ तुलसी के विवाह हुई थी। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में शालिग्राम का विवाह हर साल तुलसी विवाह के दिन द्वादशी तिथि की कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह कराया जाता है। तो आइए बताता हूँ मैं कैसे पूजा पाठ करना है, आपको क्या क्या चीज़ें तैयारी कर लें। सबसे पहले तो आज के दिन आपको हल्दी में थोड़ा सा दूध मिलाकर हल्दी का एक मिश्रण बना लेते हैं और शालिग्राम को और माँ तुलसी को इसका लेप जरूर चढ़ाया जाता है। और शालिग्राम को तो बिल्कुल आपको पता है तुलसी चढ़ाना अति ज़रूरी होता है। बाकी पुष्प, अक्षत, सिंदूर, रोली, धूप, अगरबत्ती, प्रसाद भोग लगाने के लिए ये सभी चीज़ें ज़रूरी हैं। और तुलसी माँ को वस्त्र के रूप में ऊपर से एक चादर उड़ाते हैं, कुछ लोग ऊपर से चांदनी भी बनाते हैं। तो अगर संभव हो तो आप ऊपर चांदनी बना दीजिए, उसके नीचे पौधा रख दीजिए। बाकी आप जितना अच्छा सा सजावट कर सकें आप पौधे का सजावट कर दें। और तुलसी माँ को मैंने देखिए चढ़ा रखा है यहाँ पे श्रृंगार का सामान। तो तुलसी माँ को श्रृंगार का सामान जितना भी होता है, दर्पण हो गया, रोली, सिंदूर हो गया, काजल हो गया, इत्र हो गया, सिंदूर हो गया, ये सारी चीज़ें आपको चढ़ाना होता है। तो बारी बारी से आप सबसे पहले स्नान करा देते हैं। अब गृहस्थ आश्रम में सबके पास सब लोग घर में शालिग्राम को नहीं रखते हैं, तो शालिग्राम ना होने पे आप कृष्ण भगवान की भी पूजा वहाँ पे कर सकते हैं और कृष्ण भगवान के साथ भी आप गठजोड़ कर सकते हैं। लेकिन शालिग्राम हो तो अति उत्तम, नहीं भी है तो आप वैसे भी आप हाथ जोड़कर प्रणाम करके आप धारणा बनाएं कि आपने इस पूजा के साथ आपने विवाह करा दिया। और अब इसका महात्म्य क्या है, जो लोग शादीशुदा है, खासकर वो औरतें जो शादीशुदा हैं या जिनके शादीशुदा जीवन में कुछ तकलीफ आ रही है, सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, कुछ गड़बड़ है, तो उनके लिए तुलसी विवाह का ये पूजा बहुत ज़रूरी होता है। आप तुलसी विवाह के दिन अगर गृहस्थ आश्रम में कुछ दिक्कत चल रही है तो आप खासकर इस दिन आप तुलसी माँ की पूजा करें और अपने वैवाहिक जीवन के लिए भी माँ से आशीर्वाद मांगे। तुलसी विवाह का एक महात्म्य और भी मिलता है पुराणों में कि जो लोग कन्यादान नहीं किए होते हैं, तुलसी विवाह करने से कन्यादान का फल प्राप्त होता है। तो जो लोग कन्यादान नहीं किए हों, जिनकी बेटी ना हो, तो वो लोग तुलसी विवाह हर साल करने से कन्यादान का आपको फल मिल जाता है। और आप कन्यादान किए हैं तो भी आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन नहीं किए तो ये महात्म्य आपको ये करने से आपको ये फल मिल जाता है। तो सब कुछ अर्पण करने के बाद माता को सिंदूर और वस्त्र चढ़ाने के बाद भोग ज़रूर लगाएं। भोग लगाते वक्त ओम श्री श्याम तुलसी नमः, ओम श्री सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभाय नमः ये मंत्र बोलते हुए माँ की पूजा करें। धूप, दीप, अगरबत्ती करने के बाद तुलसी के पौधे के चारों तरफ कम से कम 11 बार परिक्रमा लगाते हैं। आप ज़्यादा कर सकते हैं, 21, 51, 108 तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम 11 बार इस दिन पूजा करने के बाद परिक्रमा जरूर किया जाता है। और पूजा करने के बाद भगवान विष्णु को जगाने के लिए आह्वान किया जाता है। तो गाँव में आपने देखा होगा माँ जो दादी अम्मा, नानी अम्मा ताली बजाकर गाती है, उठो देव उठो देव। तो ये भी एक तरीका होता है विष्णु को, आज के दिन देव उठनी होता है, यानी आज देव उठते हैं तो आपको देव को, भगवान को जगाने का भी होता है कि जब तक भगवान जागेंगे नहीं तो आप शादी विवाह कैसे कराएंगे। तो ये होता है और आज के बाद से सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। तो इसी प्रकार के वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल जय सनातन को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले समय में आपको हर तरह के छोटे बड़े व्रत, त्यौहार, पूजा पाठ की विधियाँ आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय सनातन।